अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है तलहा और आज कुछ इस तरह से हुआ कि मैं कुछ जो हमारे पास स्किल्स के क्लासेस होती हैं वो मैं एक्चुअली मैं करवाता हूँ। तो उसमें कुछ मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स को कुछ अपने। तो उसमें एक हमारा छोटा सा टॉपिक निकला कि हम पैसे किसे दें। तो उसमें थोड़ी सी हमारी जो डिस्कशन हुई थी, सोचा मैंने आपके साथ मैं शेयर करूं कि हम अक्सर हम इस चीज़ से रुक जाते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सिग्नल पे, ट्रैफिक में या कहीं भी हमारे पास जो लोग आते हैं मांगने के लिए पैसे, तो वो हमने ऐसा अक्सर सुना हुआ है कि वो पूरा माफिया है, या पूरे इनके प्रोफेशनल, जिसे हम कहते हैं कि प्रोफेशनल फ़कीर ये बने हुए हैं। तो ऐसा हम इस वजह से अक्सर हम रुक जाते हैं, या हम कहते हैं कि हमें कोई ऑथेंटिक इंसान मिले या ऑथेंटिक कोई बंदा मिले जिसको हम पैसे दे सकें, क्योंकि हम में से सभी लोग अपनी जो भी होता है, अगर हम स्टैट्स देखें तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज लोगों की जो डोनेशंस और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो अब पैसे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पैसे फिर किसे दें। एक ना छोटी सी एग्जांपल है, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द नेबर्स में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमें पता नहीं होता, वो थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है। अच्छा, ये वो चीज़ें जो ट्रेडिशनली आप सुनते आ रहे हैं, नई चीज़ क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हम में से ना अक्सर लोगों का दूसरे लोगों के साथ ना अट्रैक्शन होता है, हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं। लड़कों की बात की जाए तो हम सब लोग कटिंग करवाते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल है। तो कटिंग में बजाय इसके कि आप किसी अच्छी जगह पे जाएं, किसी बेहतरीन जगह को चूज़ करने के बजाय आप देखेंगे जो छोटे छोटे हमारे पास शॉप्स हैं, छोटे छोटे हमारे पास खुले में कटिंग करने के लिए। तो आप उनके पास जाकर उन्हें जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड सपोर्ट आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप ने जो चीज़ ख़रीदनी है वो आप उस दुकान से ख़रीद लें कि जो जिसका पता हो आपको कि यार इसने अभी ये दुकान स्टार्ट की है, तो मैं इसको कुछ अपनी तरफ से मेरी कंट्रीब्यूशन इसमें ये हो जाएगी कि मैंने सामान ख़रीदना तो है ही, मैं इससे ख़रीद लूँ कि उसमें भी उसका भी भला हो जाए और मेरा भी काम चल जाए। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है, जब आप कुछ भी काम करते हैं, आप हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, हम डेली रूटीन में हमारे डिफरेंट काम चल रहे होते हैं, हम मैकेनिक के पास जाते हैं। उसके पास हम देखते हैं कि छोटे बच्चे, छोटी एज के जो बच्चे होते हैं वो काम कर रही होती है, अक्सर ऐसे लेबर होती है, वो क्यों काम कर रही होती है, कैसे कर रही होती है, वो हमें एक्चुअल में वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि ये किसी न किसी मजबूरी या किसी न किसी वजह से ये काम कर रहा है। तो हम वहाँ पे उसको सर्विस हमने करवाई, हमने देखा इसने अच्छा काम किया है, गाड़ी की सर्विस अच्छी की है, उसने 800 रुपया बना है उसका, आप उसको 1000 रुपया दे दें। तो इस तरह से हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, यानी पैसे हम इस तरह से दे सकते हैं। अच्छा, जो कटिंग की एग्जांपल ली थी, या इस तरह के किसी भी आप शॉप पे जाते हैं, आपके जो भी पैसे बनते हैं, आपने 500 बना, आपने उसको 1000 दे दिया, या इस तरह से करके आप अपनी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, या अक्सर लोगों की कुछ होता है कि उन्होंने मंथली इनकम के अंदर या मंथली जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट रखी होती है कि इतनी अमाउंट जो है वो देनी ही देनी है। तो आप इस तरह से करके चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप उसको लार्ज स्केल पे करते हैं कि अगर आपके फिर भी पैसे बच जाते हैं ये सारा करके, तो आप कोई एनजीओ या कोई ऐसी ऑथेंटिक, मैं आपको कहूँगा कि कोई हमारे इर्द गिर्द ही ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपको पता होता है कि ये काम कर रहे हैं लोगों, दूसरे लोगों के लिए, या ये एग्जैक्ट उन लोगों तक पहुंचेगा काम। क्योंकि एज ए डिजिटल मार्केटिंग में हम जब काम करते हैं, कैंपेन अपनी डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो हम स्पेसिफिकली उनको टारगेट करते हैं। तो जब इसमें भी आपने टारगेट करनी है तो टारगेट ऑडियंस वो इस तरह से आप ढूंढेंगे कि अपने गिर्द गिर्द थोड़ा सा एनालाइज करेंगे चीज़ें, आप देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन नीडी है कौन नहीं। और दूसरी चीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये कि जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो हमेशा कोशिश करें कि कभी उसकी नज़रों में ना देखें, ना उसकी तरफ देखें, बस सर झुका के उसको आप पैसे दे दें। क्योंकि मुझे ऐसे फ़ील होता है
कि उस टाइम पे ना अल्लाह ताला आपको एग्जैक्ट देख रहा होता है, तो आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके अंदर थोड़ी सी अकड़ हो या थोड़ा सा आप ना सीधे हो कि जो आप पैसे दे रहे हो। तो आप यकीनन यही चाहेंगे, क्योंकि वो आप किसी को दिखाने के लिए, किसी के करने के लिए नहीं कर रहे, ये आप सब अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं तो एक बार उसकी नज़रों में ना देखें, आप बस पैसे उसको पकड़ा दें, झुक के पकड़ा दें, कुछ भी ना कहें और मुड़ जाएं और बस उसकी तरफ ना देखें और वहाँ से चले जाएं और उस बात को वहाँ पर ही ख़त्म कर दें, भूल जाए कि आपने ये काम किया हुआ। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस थी, छोटी सी एक थॉट थी, एक डिस्कशन थी जो क्लास में हुई और मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। तो होपफुली कि इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को या फ़ायदा इससे कुछ हासिल हुआ होगा। तो इजाज़त चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ के ऊपर बारे में बात करते हुए फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।